हमारे साथ है बीजेपी के अरुणाचल से सांसद तापिर गांव। चाइना ने जो भारतीय जमीन अरुणाचल में कब्जा की है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और पिछली बार भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो पार्लियामेंट में जो आपने चाइना ने अरुणाचल में इंक्रोचमेंट किया है उसको लेकर कहा था कि ये तो बीजेपी के सांसद ही कह रहे हैं। मैं उससे पहले राहुल जी को मैं ये कहना चाहूँगा, नेहरू जी ने अक्षय सिंह को चाइना को प्रेजेंटेशन दिया और उसका पिताजी राजीव गांधी जी ने तवांग के सुमद्रोंगसू वैली को 84-85 में जब पीएलए ऑक्युपाई हुआ, उस समय का आर्मी चीफ कृष्ण स्वामी सुंदर जी ने एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन प्लान किया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पेलकॉन। दिल्ली में नेवी डे में आर्मी चीफ को साउथ ब्लॉक में बुला के मीटिंग करके इन्होंने बोला है कि ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने 86 में चाइना में जाके आया, वहाँ से काली हाथ आया और सुमद्रोंगसू वैली तवांग ज़िले के बहुत बास एरिया को राजीव गांधी का समय में चाइना ने पीएलए ने ऑक्युपाई किया, तो उसको तो काली नहीं किया। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए अक्षय सिंह कैसे चाइना को दिया गया और तवांग के सुमद्रोंगसू वैली को राजीव जी का समय में कैसे दिया गया। और अभी जो फिलहाल जो सरसा में है अरुणाचल के सुबनसिरी लेंसी रिवर में जो नया गांव बसा रहा है, ये एक दिन का और एक साल का काम नहीं है। 6 साल के अंदर हो गया ये तो। नहीं, ये 1980 से लोंगजू से बिसा से माजा उस लेंसी रिवर के किनारे 2 लेन रास्ता 50-60 किलोमीटर बनाना, ये एक दिन का, एक साल का, 6 साल का काम नहीं है। वहाँ आर्मी मिलिट्री बेस 3-4 स्टोरीज रेक्टेंगल में बनाना, हाईडेल बनाना, वहाँ टाउन बसाना, ये 6 साल का काम नहीं है। ये कांग्रेस ज़माने से ही वो लेंसी रिवर वैली जो है चाइना ने कब्जा करके रखा है। आज 2019 और 20 का बीच में मैकमोहन लाइन का नीचे में जो गांव बसा रहा है, हो सकता है ये नया चीज़ है, लेकिन कांग्रेस ज़माने से ये राजीव जी और आपका नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह तक ये अंडर ऑक्युपेशन ऑफ द चाइना, उसी ऑक्युपेशन का अंदर ही ये गांव बसा रहा है। ये गांव बसाना हमारा टेरिटरी के अंदर में बोले चाइना का कब्जा में हो 62 से लेके आज तक, फिर भी हमारा चिंता का विषय है अरुणाचल वासियों के लिए भी, देशवासियों के लिए भी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उंगली उठाना, ये कांग्रेस ही जवाबदेही है कि इतना दिन 50-60 किलोमीटर 2 लेन सड़कें बनाते समय कांग्रेस क्या कर रहा था? सुमद्रोंगसू वैली को कब्जा करते समय कांग्रेस क्या कर रहा था? और केवल यहाँ नहीं, दिबांग वैली में, आंद्रेला वैली में चाइना आके बैठा है, तो उसमें कांग्रेस क्या कर रहा था? और अंजो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में सगलागाम टाउन से लास्ट आउटपोस्ट से 25 किलोमीटर तक इंडियन बेस कैंप बना के वहाँ पेट्रोलिंग हो रहा है। कांग्रेस क्या कर रहा था? ये तो मोदी जी का रिजिम में नहीं हुआ ना। कह रहे हैं कि वो जो कुछ हुआ है अभी तक कांग्रेस रिजिम में हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी इस पे जवाब दें। पहले राहुल गांधी को जवाब देना होगा, इतिहास गवाह है, सारा वहाँ का गाँव वाला जवाब देंगे कितना साल से उस ऑक्युपेशन को दिया होगा। उस समय इंटेलिजेंस विंग ने तो जवाब रिपोर्ट तो दिया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कांग्रेस सरकार को। उस समय क्यों सूप बेता था? इसलिए मैं आपका आज तक का माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, राजीव गांधी चाइना गए, तवांग के सुमद्रोंगसू वैली को चाइना ने कब्जा कर लिया। नेहरू जी ने अक्षय सिंह को दिया, वो अलग चीज़ है। और आज राहुल गांधी और जिनपिंग
एज ए कम्युनिस्ट जनरल सेक्रेटरी, राहुल गांधी एज ए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, बीजिंग में जो हस्ताक्षर हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट को हिंदुस्तान को दिखाना पड़ेगा। उसमें कहीं अरुणाचल को हैंडओवर करने का, चाइना को देने का कहीं बिंदु तो नहीं था क्या? और अक्षय सिंह को परमानेंट देने का हस्ताक्षर तो नहीं था क्या? तो इसलिए राहुल गांधी जिनपिंग का 20 में जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट कॉपी को सारा दुनिया का सामने में खुलासा करना चाहिए किस बिंदु पे हस्ताक्षर हुआ था। नहीं तो इतना दिन मैकमोहन लाइन को क्रॉस करके चाइना इतना दिन कब्जा करके बैठा है, उस समय कांग्रेस ने क्यों आवाज़ नहीं उठाया? ठीक है, ये थे बीजेपी के सांसद तापिर गांव जो ये कह रहे हैं कि अगर अरुणाचल में चीन ने कुछ कब्जा किया है तो वो कांग्रेस के रिजीम से चला आ रहा है। इसके लिए राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने चाहिए। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।